वही एक जो अवधेश राय हत्याकांड है, उसको लेकर आजकल काफ़ी चर्चा, और अजय राय जी भी काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं और ख़ासकर अब निशाने पर आप आ गए हैं उनके। जी जी। क्या थी पूरी घटना? क्योंकि बहुत पुराना प्रकरण है, बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। 30-32 साल पुराना मामला है, तो कई पत्रकार या हम जैसे लोग उस समय बहुत होश में भी नहीं रहे, या पत्रकारिता जगत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा। तो आम आदमी ये जानना चाहता था क्या थी पूरी कहानी और क्या था पूरा मामला, क्या गैंगवार का एक हिस्सा था और क्या था पूरा मामला। और अजय राय के निशाने पर आप ही इस समय नजर आ रहे हैं। अवधेश राय पूर्वी उत्तर प्रदेश का माना जाना माफिया था, घोषित था, सरकारी एजेंसियों के द्वारा घोषित था, और उसके ऊपर उसका हिस्ट्री सीट संख्या यूपी 32A है, यूपी 32A है हिस्ट्री सीट संख्या। और आईपीसी की कोई धारा, सीआरपीसी की कोई धारा बड़ी नहीं ऐसी है जो उसके ऊपर नहीं लगा। पूर्वांचल का माना जाना माफिया डॉन अवधेश राय, और अवधेश राय के साथ बसंता कॉलेज में पढ़ने वाला अजय राय, अजय राय उर्फ चंडुल, इसका बालेकुल उड़ गया। तो ये जो है बड़ा भारी माफिया बनने लगा, अपने भाई के साथ ये भी लगा 3-5 करने। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आप अजय राय का जरा ये डोजियर देखिए, कुल 30 मुकदमे हैं इनके ऊपर। 2 गैंगस्टर हैं, एक मुगल सराय से है, कैंट से है, और इनके खिलाफ गवाह राकेश तिवारी, कोतवाली, वाराणसी, अपराध संख्या 168/10। गवाह को घर में घुस के मारना पीटना, देखिए 452 भी लगा है, 323, 504, 506। जो इनके खिलाफ गवाह FIR है उसको मतलब घर में घुस के मारे। तो गवाह का कितना बड़ा दुश्मन है ये आप समझिए। लैंड ऑर्डर को न मानने वाला है अजय राय। इसको जूता जूता तत्कालीन SP सिटी विजय भूषण साहब ने जूता जूता मार के इसको, पूरे पुलिस वाले इसको बोरा की तरह ला के थाने में फेंक दिए। इसका एक हिस्ट्री सीटर था और होटल में उसने पैसा लूटा था, और उसको ये छुड़ाने पहुंच गया बड़ा भारी बीरबल बन के। आता जाता साले कुछ है नहीं, बतियाता है बात है। और मेरा नाम FIR में इसलिए डाला गया क्योंकि एक FIR लेखक के खिलाफ 307 का मुकदमा, FIR लेखक राजेंद्र गौड़ के खिलाफ 307 का मुकदमा हमारे पिताजी जो तत्कालीन कस्टम इंस्पेक्टर थे, उन्होंने थाना चेतगंज में दर्ज कराया था। जो उसने और उसी ने FIR लिखा और उसमें मेरा नाम जबरदस्ती बढ़ा दिया। हमारे जीवन का ये पहला मुकदमा है, ये हमारे जीवन का पहला मुकदमा। मैं इससे विचलित नहीं हुआ। मैं जेल गया तो जेल से उपलब्धि लेकर आया। ये देखिए, मैंने जेल अपराध किताब एक संस्मरण के रूप में, एक सनसनीखेज संस्मरण के रूप में मैंने इसको लिखा। अजय राय को तो आधा पन्ना लिखने नहीं आता है FIR, तब ने लिखवाया दूसरे से। जब इसके पिताजी स्वर्गीय सुरेंद्र राय साहब माने जाने थे बेचारे अपने जमाने के, तो ये जो है उस समय जब BA पार्ट 1 में गया तभी ये नागालैंड भाग गया, और नागालैंड से इसने जो है इसने पिस्टल लिया, नागालैंड से लाइसेंस कराया, और प्रेजेंट एड्रेस मिस्टर अजय कुमार राय, UB विलेज हाउस,
नंबर 4 BWMS डिम्पो, और ये है जगह है नागालैंड। और हाल पता ये परमानेंट एड्रेस दिखा रहे हैं नागालैंड। नागालैंड कब जाता है कब रहता है? आपको जहाज का टिकट दिखा दे, ट्रेन का रिजर्वेशन दिखा दे कि नागालैंड में हम रहते हैं, तो ये नागालैंड में रहता है, ये अपने को दिखाया है। और हाल मुकाम में हाउस नंबर C21/94 50 मोचन रोड। ये देखिए तमाशा इसका, ये इसका देखिए लाइसेंस नागालैंड से जारी कराया। जब इसकी उम्र जो है वो 19 साल की थी तब ये पिस्टल ले लिया था, और उस पिस्टल से इसने अपने अपराध जगत का पहला जो है गोलीकांड, इसने अनिल सिंह उस समय तत्कालीन जो है सभासद थे, और वो क्वालिटी होटल के बाहर खड़े थे एक पान की दुकान पर, और ये सब पहुंच किया जा रहा है, उसी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला रहा है। इसके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज हुआ थाना चेतगंज में। पहला अपराध इसका यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। और मैं कहना चाह रहा हूँ NSA इसके ऊपर लगा, और ये लाइसेंस भी प्रशासन और शासन की रिपोर्ट पर कैंसिल हो गया, इनका लाइसेंस कैंसिल हो गया। अब ये कहाँ से 30 बोर का लाइसेंस बनवाएं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। हम DM साहब से, माननीय श्रीमान जिलाधिकारी जी से और श्रीमान आयुक्त महोदय से, कमिश्नरेट ऑफ वाराणसी से मैं मांग करता हूँ कि इनके पास ये लाइसेंस 2007 में श्रीमती बीड़ा साहब ने SSP और चेतगंज थाने की रिपोर्ट को आधार मानते हुए इनका लाइसेंस खारिज कर दिया नागालैंड का, तो फिर इनके पास 30 का लाइसेंस कहाँ से है जो खोज के चलता है? एक बार अब इसका आप देख लीजिए डोजियर का पहले इतिहास। इसका गैंग का पंजीकरण नंबर है IS 195-1998। अपराधी का पूरा नाम अजय कुमार राय पुत्र सुरेंद्र राय, निवासी इतना इतना, विधायक कोलसला विधानसभा, वर्तमान स्थिति जमानत पर। आपराधिक इतिहास देख लीजिए। 302 देखिए कितना है इसके ऊपर, दर्जनों 302 चल रहा है। 307 है, 395 है। भानु सिंह जो है बीज व्यापारी, भानु सिंह बीज व्यापारी को पेट्रोल डलवा के जिंदा जलवा दिया, इसने राम कटोरा पर, बीज भंडार के मालिक को, क्योंकि वो दुकान और मकान नहीं खाली कर रहे थे। ये इतना बड़ा ये राक्षस है, ये बहुत बड़ा राक्षस है। इसके अंदर राक्षस है, झूठे अवधेश राय का महिमा मंडित कर रहे हो साले। अवधेश राय की बेटी को सत्यता की जानकारी नहीं है, जो ये बताया वो ठीक, उसका शादी अच्छा नहीं किया, इसने पैसा नहीं दिया इसको। तो ये देख लीजिए पन्ना नंबर 1 देखिए। कांग्रेस पार्टी ने इनको जो है प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया। बोलने का इसको शौर नहीं है। 4 दांत आगे से टूटा है, 2 दांत अंदर से टूटा है, जीभ हमेशा लड़वड़ करता है इसका, शौर जालिक बतियाने का नहीं है। चलिए हो बड़का, तुम धमकी दे रहे हो राकेश न्यायिक को जान से मारने की अखबार के माध्यमों से, गलत जानकारी मीडिया नवीशों को तुम दे रहे हो कि अवधेश राय हमारे भाई साहब जो थे वो व्यापारी थे। किस चीज का व्यापार था बे तुम्हारा? कौन चीज का व्यापार था जरा बताओ? सन की मिल थी, वो राजेश राय और सुरेश राय के हवाले था। तो ये देख लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो कि गवर्नर ने भी इसको अप्रूव्ड किया, ये कागज गया और ये गवर्नर का लेटर। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इनको राष्ट्र की सुरक्षा में ये खतरा है, ये गवर्नर ने अप्रूव्ड कर दिया। फतेहगढ़ जेल में, फर्रुखाबाद जेल में बंद था, वहां से निकला फिर गुंडई करने लगा। इसने माननीय योगी जी
अब माननीय मोदी जी को चुनावी भाषण के दौरान 2 साल पहले इसने कहा, जनता के सामने रिकॉर्डेड है, कि योगी और मोदी को गड्ढा खन के नमक डाल के गाड़ देना है। भड़काऊ भाषण दिया प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री जी का के खिलाफ, ये भड़काऊ भाषण दिया। और खन के गाड़ने का मतलब कि तुम जान से मार दोगे। अजय राय, एक ठो बाल उगा के दिखाओ अपने खोपड़ी पर। पहले बाल उग ही नहीं रहा है तो हम क्या करें? तुमको दवाई बता दे रहा हूं मैं। गोला दीनानाथ से जाके जमाल गोटा ले लेना, रात में भे देना, उसका पत्ती उचाड़ देना, सिल पर पिसवा लेना और उसको रात में सोते समय लगा लेना। और 2 ठो खा लोगे तो एकदम पेट की गर्मी शांत हो जाएगी, कुल तुम्हारी गर्मी शांत हो जाएगी। कितने तू गुड्डी हो, गुंडा बनती हो। देखिए इसके पास अपराध करके इसने कितना हथियार लूटा है। अपराधी के फायर पावर AK-47 2, स्टेन गन 3, राइफल 6 और 9mm पिस्टल 10 ठो इनके पास है। अपराधी द्वारा अपराध कर जो शस्त्र प्राप्त किए गए उनके प्रकार व नंबर इस प्रकार है। ये देखिए, ये अपने को तुलसीदास बन रहा है और अवधेश राय जी को जो है ये बना रहे हैं जो है रामानंद। अब जरा इनके भाई का देख लीजिए आप। इनके भाई व्यापारी हैं। अरे बाप रे बाप, तरकारी का व्यापार करते थे क्या? तरकारी है। अच्छा ये लीजिए, ये गैंगस्टर है अवधेश राय, लिखा है कायदे से, इसको छापिए। गैंगस्टर एक्ट है, थाना सिगरा से लगा है अवधेश राय के ऊपर। अवधेश राय 1 नंबर का गुंडा, 1 नंबर का माफिया, दहशतगर्द अपराधी। और अजय राय भी उसी रास्ते पर है। और कांग्रेस पार्टी इनको जो है हीरो बना रही है कि भूमियारों का वोट दिला देगा। अभी बताते हैं इसको कि क्या क्या इसने किया। ये देखिए अवधेश राय जी का ये खिलाफ चार्जशीट है, ये चार्जशीट भी लगा है। और ये देखिए कुल कितना मुकदमा दे रहा है। यो 15, फिर लिख रहा है लगातार, फिर इधर 21 और एक NS 22 मुकदमा हीनियस क्राइम के अवधेश राय जो है मुलजिम थे। 22 मुकदमा, ये 22 मुकदमा गैंगस्टर में है, जिसमें 7/302 है, 8/307 है, 395 है, 396 है, 397 है, 452 है। इनकम टैक्स के अधिकारी थे प्रेमजी श्रीवास्तव, रमाकांत नगर कॉलोनी में रहते थे। उनके लड़के से इसके गैंग के एक आदमी, एक गुर्गे से जो है झगड़ा हुआ, उस लड़के ने पीट दिया। वो गया अवधेश राय को लेकर और अवधेश राय घुस गए उसके घर में। एक 14 साल की लड़की, एक 17 साल की उनकी लड़की, और वो अपने लड़के को लेकर जौनपुर शादी में गए थे। इनकम टैक्स अधिकारी प्रेमजी श्रीवास्तव सिंस 1996। और उसके बाद जब उस औरत ने विरोध किया कि ये क्या कर रहे हो तुम, एक अधिकारी का घर है, इस तरह से हम लड़कियों के साथ अकेले हैं, तुम लोग ये रिवॉल्वर पिस्टल लेके घूम रहे हो, तुम्हारा लड़का कहाँ है, साले को मारना है? हमारा लड़का नहीं है, तुम्हारे ऐसे गुंडे बहुत देखा मैंने। बस उसने तुरंत जो है पिस्टल से उस औरत के स्तन में गोली मार दिया। मैं रात भर अस्पताल में रहा और उसका एक स्तन काट कर निकाल दिया। प्रेमजी श्रीवास्तव की वाइफ का यह अवधेश राय था, जिस स्तन को पीकर दुनिया बड़ी हुई है, माँ के स्तनपान को, उसी स्तन पर गोली मार के कटवा दे रहा है। और नहीं, अवधेश राय ने अपनी बीवी को, जब शादी हुआ, इसका गुंडागर्दी छिपा कर शादी किया गया कि किसी तरह सुधर जाएगा,
शादी के बाद जब इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये जेल गया चौका घाट, और जेल से जब छूट कर आया है 5 महीना बाद, तो औरत ने इससे लड़ाई हो गई, इसकी औरत बीवी लड़ाई कर ली कि आप ये सब काम करते हैं, एक लड़की पैदा है उसका आप मुंह देखिए, ये सब धंधा बंद करिए, मैं इस तरह से नहीं रह सकती हूँ आपके, और आप बंद करिए ये सब, यहाँ नहीं कोई आएगा। तुरंत अपनी औरत को पिस्टल निकाला, गोली मार दिया सीने में, धाड़ धाड़। अपनी सगी औरत की हत्या किया है। मैं अवधेश राय के बिटिया जो उस समय 1 साल की थी उसको बताना चाहता हूं इस इंटरव्यू के माध्यम से, जो चाचा ने नहीं बताया वो मैं बता रहा हूं। बीएचयू के एक डॉक्टर को दिखला के तड़ से मेडिकल बनवा लिया हार्ट फेल का, और ले जाके हरिशंकर घाट पर पूरा असलाह लगा के तुरंत जलवा दिया, विद्युत सौदागरी में जलवा दिया। जब तक पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची, एसपी सिटी साहब पहुंचे, तब तक ये पूरा खेल खत्म हो गया था और इसने मेडिकल दिखा दिया, पुलिस हाथ पे हाथ धरे रह गई। इस तरह का ये क्रूएल्ट था, इस तरह का ये घृणित अपराधी। ये आपने देख लिया, और दूसरा देख लीजिए, अवधेश राय ने अपने साथी बच्चू उर्फ अजय गुप्ता, सन ऑफ स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, सैनपुरा चेतगंज, ये 1987 की घटना है। समय करीब 9:15 बजे रात, जब प्रकाश होटल से राजेश राय और रमेश राय दुकान बंद करा के, और दोनों लोगों की वाइफ जो है अभी पहुंच गई थी, तो वो लोग ऑटो रिक्शे से थी, ये लोग स्कूटर से थे, और अवधेश राय ने अपने दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। और ये एफआईआर उनकी पत्नी यानी कि अवधेश राय की सगी भाभी मधु राय, पत्नी श्री रमेश राय वहां मौके पे ही मर गए और राजेश राय अस्पताल उठा के ले गए। अब आप बताइए, अपने सगे भाइयों की हत्या करने वाला अवधेश राय ये व्यापारी है? पत्रकारों को शर्म नहीं आ रहा है? बिना इन्वेस्टिगेशन किए छाप दे रहे हैं। ये एफआईआर है, ये अवधेश राय की भाभी ने एफआईआर दर्ज कराया और लिखा है कि हमारे पति से अवधेश राय जो है वो संपत्ति के संबंध में जो है रंजिश रखते थे, और इसी रंजिश को लेकर संपत्ति की शुद्धिपुर के सामने शुद्धिपुर वाली संपत्ति और अन्य संपत्तियों को लेकर अवधेश राय नाराज चल रहे थे, और इसीलिए मेरे पति के बीच संपत्ति का विवाद चलता रहा, और इसीलिए संपत्ति के लिए उसने मेरे पति और मेरे जेठ यानी कि अपने 2 सगे भाइयों को गोली मार दिया। और आप कह रहे हैं व्यापारी है। इसने चेतगंज रामलीला कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर सिन्हा एडवोकेट, उनको सर पर पिस्टल लगाकर और उनसे कहा इस्तीफा लिखो चुनाव वाले दिन, और सबको कहा सर्वसम्मति से हमको अध्यक्ष बनाओ। इस तरह से वो अध्यक्ष कमीना बना था। हैं? महिमा मंडित कर रहे हो? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब जितनी एफआईआर हैं, 22 एफआईआर है गैंगस्टर में, ये देखिए सब अवधेश राय के खिलाफ एफआईआर हैं। ये टोटल एफआईआर अवधेश राय के खिलाफ है। और आप कहेंगे व्यापारी थे। हाँ? मैं आपको बता दूं, घटना 3 अगस्त 1991 की है। घटना 3 अगस्त 1991 की है। अवधेश राय कहीं से आए और हल्का बूंदाबांदी हो रहा था, और अजय राय भी साथ में था। तो अजय राय बूंदाबांदी से बचने के लिए घर के अंदर, गेट के अंदर घुस गया। तभी जो है अवधेश राय भी घुस रहे थे। तब तक उनका ड्राइवर कतवारू चौहान, पियरिया पोखरी थाना चेतगंज,
ड्राइवर ने कहा कि भैया 2 मिनट सुन लें। अवधेश राय वापस आ गए, अजय राय अंदर चले गए। अब वो अपने ड्राइवर से बात करने लगे, और तभी मारुति बहन से, एक आदमी तो जिंदा है ना, तभी मारुति बहन को चलाने वाला लखनऊ में आलीशान मकान बनवा के रह रहे हैं संजय सिंह, पुलिस के सिपाही बर्खास्त भी हो गए थे, उनके ऊपर बहुत मुकदमा है, वो चला रहे थे। अवधेश राय से उनकी दोस्ती थी, दुआ सलाम था। उन्होंने अवधेश राय को देखा तो गाड़ी रुकवा लिया, और जैसे ही उतर के वो अवधेश राय का हाल चाल ले रहे हैं, तब तक पीछे बैठा मुन्ना बजरंगी एक पैर नीचे उतारा और तड़ मार दिया। एक ही असलाहा से गोली चला है, 9mm के 4 गोली चले हैं, 3 अवधेश राय के जिस्म में लगे हैं, और एक गोली जो है गेट में लगी है। 4 खोखा मिला 9mm का और 3 लीड मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ गया, लेकिन आज तक उसको बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं आई गई। बिना बैलिस्टिक रिपोर्ट के क्या मतलब है? बैलिस्टिक रिपोर्ट से साबित हो जाता कि एक ही असलहे से गोली चला है या अन्य असलहों से भी चला है। अब वो लेखक राजेंद्र कुमार गौड़ को बुलाया जा रहा है, यार जरा बढ़िया चटपटा FIR बनाओ। हम उक्तरवा सालों का तो नाम डालो ही, नईकवा को डाल दो साली को, बहुत पिल करता है दिन भर। हमारे भैया जो है स्तन में गोली मारते हैं तो ये रात भर साला अस्पताल में पड़ा रहता है। तो इस तरीके के अजय राय अपराधी हैं, और इस तरीके से इनसे बड़ा अपराधी इनका भाई था। सब मैंने आपके सामने रख दिया। अजय राय पर 2 गैंगस्टर है, मुख्तार पे क्या एक कहेंगे? NSA है। मुख्तार पे क्या कहेंगे? क्या मुख्तार पे क्या कहेंगे? मुख्तार पे? तो मुख्तार पर हम क्या कहेंगे? वो तो साला मोश हटते साला सुखा गया, मुझिए उसका। जब देखो तो मोश, लड़के का भी मोश पकड़ के हिट रहे थे, वो भी साला उड़ रहा था। अब्बास अंसारी, मार देश के लवंडे जो है अब्बास अंसारी पीछे भाग रहे हैं। अरे ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी आ गए, लग रहा है हम लोग का जिंदगी बना देंगे। अब लगे अब्बास अंसारी हड़काने, अधिकारियों को चेतावनी देने लगे, ईमानदार अधिकारियों को, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को, जनसभा में, कि अब जो है अखिलेश भैया से मैंने कह दिया है कि अखिलेश भैया 6 महीना तक मऊ गाजीपुर में कोई ट्रांसफर नहीं होगा। पहले 6 महीना हम उन अधिकारियों से हिसाब किताब करेंगे। गए थे हिसाब किताब करने, मेरे रुए बंद हो गई। नया बिया साला, गर्मी में क्या हाल होगा। कूलर मांग रही थी, हमको कूलर दे दीजिए, कूलर भी उसको नहीं मिला। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर न्याय होता है, यहाँ पर न्याय मिलता है, और इसको शर्म आनी चाहिए। बहू भी जेल में चली गई इस कमीने की वजह से, और इसका लड़का कमीना साला मुँह छेड़ता इसे। अरे साले हमसे मिले तो मुछिए धर के हम कपार देंगे, मुछिया कपार देंगे, मारेंगे लपड़ लपड़। मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी, बहू को साले जेल में डल जाना पड़ा तुम लोगों की गद्दारी की वजह से। तुम लोग जीने लायक नहीं हो, खरीद के साले जो है पुड़िया जहर खा मर जाओ। पूरे समाज को आतंकित और भयभीत करके रखे हो। तुम्हारा भी इंतजाम इस तरह का होगा कि तुम खुद जेल में सुसाइड कर लोगे। और तुम्हारा लड़का कासगंज में जब गया तो घबरा गया, अरे बाप बाप, यहाँ तो फलाने सिंह बंद है, यहाँ तो ढेकाने सिंह बंद है, हमारी हत्या हो जाएगी, हमको जल्दी निकाला जाए। साले अपराधी बन रहे हो। मुख्तार अंसारी, तूने बहुत पाप किया है साले,
नंद किशोर रुंगटा को साले गायब करके लाश गायब कर दिया, साले 3.5 करोड़ रुपया भी ले लिया, अब मार के साले फेंक दिए तुम। उसकी भी री इन्वेस्टिगेशन होने जा रहा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आ गया है और आदेश होने वाला है, उसमें भी ये इसको सजा मिलेगी, कहीं से अक्षम्य नहीं है। इनके भाई गांधी जी रोज विज्ञापन, रोज चिल्लाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को चूहा तक कह दिए। अरे तो चूहा चूहा रहेगा और शेर शेर रहेगा, वो तो पता चल गया कि अफजल अंसारी तुम चूहा निकल गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को तुम चूहा कह रहे थे तो शेर 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 दिल आदमी निकल गए और तुम्हें जो है चूहेदानी में डाल दिए, अब वही में जेल में से पौ पौ करो हैं। बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बहुत अच्छा देश चल रहा है, उत्तम प्रदेश चल रहा है और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अमित शाह का कार्य बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा मैं करता हूं। और अजय राय जो हमको अखबार के माध्यम से धमकी दे रहे हैं कि मैं न्यायिक का ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये मेरी हत्या करेंगे, ये मेरी हत्या करेगा। भाजपा की सरकार क्या चुप बैठेगी? है रोज उस तरह चलाता है, रोज बेल पर उस तरह दे उस तरह दे उस तरह कि कुछ निकल जाए, कुछ निकल ही नहीं रहा है, खोपड़ी में कुछ रह ही नहीं गया। प्रांतीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी है, ऐसे ऐसे चोरों को जो है कांग्रेस पार्टी जो है पालती है और प्रांतीय अध्यक्ष बनाती है। इतने जिसने मर्डर किए हैं, फर्जी फंसाया है, मैंने देखिए काम किया, इसके तरह नहीं हूं मैं। ये देखिए मैंने जो है आतंकवादियों के खिलाफ किताब लिखा और इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाऊंगा या माननीय प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा, मुख्यमंत्री से भी करूंगा, दोनों लोगों के आतंकवादियों के खिलाफ किताब है, इसलिए इसका विमोचन किया जाए, लोकार्पण हो। मैं ये चाहता हूं कि ऐसे हाथों से हो जिन हाथों ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाया और आतंकवादियों को कुचलने का काम किया। ऐसी सरकार के ऐसे सरकार के अभिभावकों को मैं ये कराना चाहता हूं, लोकार्पण। ये न्यायिक तेरा दासवां सत्य घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री पिक्चर है ये। इसमें सारे अपराधी सबके खिलाफ मैंने ये निकाला था 6 साल पहले, 6 साल पहले। मैं क्रिमिनल पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट नेक्सस के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं पिछले 38 सालों से, और इसी तरह से लोग हमें फर्जी मुकदमों में फंसाकर मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, मुझे घर से निकलवा कर हत्या कराना चाहते हैं। मैं पिछले 7 साल से अपने घर में ही रहा हूं। ये भारतीय चुनाव को लेकर और चुनाव आयोग की क्या ड्यूटी रहती है, क्या भूमिका रहती है, उसको लेकर मैंने इसको 2009 में लिखा। मैं एक लेखक साहित्यकार हूं, प्रॉम्प्ट सोशल एक्टिविस्ट हूं और प्रॉम्प्ट PIL एक्टिविस्ट हूं। जनहित याचिकाएं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में मैंने 3 दर्जन जनहित याचिकाएं पिछले 30 सालों में दर्ज कराए। मेरा रिकॉर्ड गूगल पर है, मेरा नाम डालिए राकेश नाइक, खुल जाएगा, और न्यायिक की आवाज आप देख लीजिए यूट्यूब पर कि मैंने क्या क्या किया है समाज के लिए। अजय राय जैसे चंडुल जो है मुझे अपने रास्ते से भटका नहीं सकते, और देश राय भी जो है हमको बहुत करना चाहता था, कोई बात नहीं। अहिंसा परमो धर्म, मैं महात्मा गांधी के इस नारे को मानता हूं। हिंसा का कोई अर्थ नहीं है। अवधेश राय ने कितनी
औरतों का घर का चूल्हा बुझा दिया, मांग का सिंदूर मिटा दिया, बच्चों के ऊपर से बाप का साया हटा दिया, वही काम अजय राय ने भी किया। इसने भी कितनी औरतों को रण करा दिया है। शहाबुद्दीन से इसने AK-47 खरीदा था। सैयद शहाबुद्दीन जो थे सिवान वाले, उनसे इसका संबंध। मिर्जा दिलशाद बेग तत्कालीन सांसद नेपाल, दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड, उसके जरिए ही दाऊद इब्राहिम से भी मिल चुका है। DP ओझा तत्कालीन DGP बिहार द्वारा भेजे गए एक गुप्त रिपोर्ट में गृह मंत्रालय को और मुख्यमंत्री कार्यालय को उन्होंने भेजा, उसमें अजय राय का दिया है कि ये ISI का एजेंट है, या ISI का एजेंट है। जो आदमी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहे खन के गाड़ देना है और नमक डाल देना है, हैं? तो अजय राय, तुम हमारी हत्या करवाना छोड़ दो, और जो दो गवाह हैं इस केस के मुख्य, तो ये दोनों गवाह इनके साथ 3 क्रिमिनल मुकदमों में नामजद अभियुक्त है, गैंगस्टर में भी है। ऐसी गवाही कहाँ चलती है? गवाही तो इंडिपेंडेंट चलेगी ना, कि गैंग के आदमी की गवाही मानी जाएगी जो उसके जुर्म में दिन रात साथ है। ठीक है, न्याय के मंदिर माननीय न्यायालय में मेरी गहरी आस्था है, और न्याय की प्रतिमूर्ति, न्याय की देवी में मेरी गहरी आस्था है। मैं न्याय के मंदिर के ड्योढ़ी पर मैं नतमस्तक होता हूं। अजय राय को मैं चैलेंज कर रहा हूं। अजय राय अपने बिटिया का लौरावीर चौराहे पर चंद्रशेखर आजाद के सामने अपने बिटिया के सर पर हाथ रख के खाली कसम खा ले कि हाँ इन लोगों ने हत्या किया मेरे भाई का, तो मैं गर्दन रितवा दूंगा अपना, खाली कसम खा के कह दे, झूठा कहीं का। और इसने तेरही, अपने भाई के तेरही के बाद डिप्टी मेयर अनिल सिंह के ऊपर गोली चलाया ताबड़तोड़, जिसमें ब्रजेश सिंह नामजद हुए, सुभाष ठाकुर नामजद हुए, नागेंद्र सिंह नामजद हुए, चंद्रेश राय नामजद हुए और अजय राय नामजद हुए। उनके ड्राइवर समेत 3 लोग मारे गए। नगर निगम का ड्राइवर मारा गया, 2 और मारे गए। मुकदमा अपराध संख्या 440/91 थाना कैंट। तो बदला होता है ना, तो उन्होंने उनको जब मालूम हो गया वास्तविकता ये नहीं, वास्तविकता ये है कि अनिल सिंह ने मुन्ना बजरंगी से कराया और ऐसे कराया। अनिल सिंह से उनकी बहुत दुश्मनी थी, कई मुकदमे एक दूसरे के गैंग के ऊपर, और अनिल सिंह और अवधेश राय पर कई मुकदमे एक दूसरे के ऊपर लोग कराए थे। तो अनिल सिंह को इसने निशाना बनाया। तेरही के ठीक चौथा दिन मकबूल आलम रोड पर, जब वो अजय राय के डर से DIG से अपनी सुरक्षा, करमवीर सिंह साहब तत्कालीन DIG से अपनी सुरक्षा की मांग करने गए थे, एप्लीकेशन देने गए थे, डिप्टी मेयर थे। 3 लोगों की हत्या किया है, 3 लोगों की हत्या किया, गरीब ड्राइवर अरुण शर्मा को भी मार दिया। क्या तमाशा है। जब अनिल सिंह ने जो है अपना राइफल खींच के लाश के नीचे से निकाला और जब गोलियों का जवाब देने लगे तब ये सब भागे, तब मारुति बन लेके भागा अजय राय। इस कांड में इनके खिलाफ जुडिशियल रिमांड बना और जेल में बंद था। ये इसका भाई और सारे लोग जेल में बंद थे। ये हत्यारे कहीं के, हमारी हत्या करने की धमकी दे रहे हो तुम। जाके अपना बाल उगाओ, रिसर्च करो। हमारा बाल देखो ना, अभी कल कटवाए, उसके बाद भी हाल है। मैं राइटर हूं, तुमको पेन चलाने नहीं आता है, गोलियां चलाए हो ना जिंदगी भर, गोलियां चलाओ भर भर के। झूठे अवधेश राय बरमान माला फूल उनको संत बता रहे हैं। संत करे सेवा।
जय गणेश देवा। ये गुंडागर्दी थी चरम पर अवधेश राय की। अवधेश राय की दुश्मनी एक से नहीं, कम से कम 20 गैंगों से दुश्मनी थी पूरे पूर्वांचल में। और इनके जीजाजी उस समय गृह मंत्री थे। एसएसपी साहब ने कहा, अजय राय से करमवीर सिंह साहब एसएसपी थे, उन्होंने थाना चेतगंज में कहा कि इस एफआईआर में एक आदमी निर्दोष दिखाई दे रहा है, राकेश न्यायिक, इसका नाम निकालो, दूसरा एफआईआर लाओ। तब तक वो गृह मंत्री जी ने फोन कर दिया है कि नहीं, पूरा नाम लिखिए आप। लिख लो भाई, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। जब लाठी सर पर इनके ईश्वर मारेंगे तभी सही होंगे। और न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, और हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। और भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। और माफियाओं का नाश हो, माफियाओं का नाश हो, सारे माफियाओं का नाश होना चाहिए। और सरकार और हमारी पुलिस व्यवस्था बहुत सही चल रही है, पूरा समर्थन है और पूरा समर्थन रहेगा। तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले पुनः भारत माता की जय हो, माता गंगा मैया की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, माता विंध्यवासिनी दरबार की जय हो, माता वैष्णो देवी की जय हो। जय हो जवान, जय हो किसान की।